मैं अखिल आपका स्वागत करता हूं। जैसा हमने टॉपिक डाल रखा है जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में यानी कि चतुर्भुज के बारे में। वैसा टॉपिक कि जिसमें पूछा जाता है कि बार बार कन्फ्यूजन होता है कि कोई समचतुर्भुज आयत होता है कि नहीं, कोई समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है कि नहीं, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो वो वर्ग होगा कि नहीं, यानी कोई ट्रेपेजियम है तो पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, पैरेललोग्राम है तो रोहम्बस होगा कि नहीं, अगर रोहम्बस है तो रेक्टेंगल होगा कि नहीं। तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा चार्ट बना रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ही ग्राफ में आपका टोटल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हमने जो बांट रखा है दोनों तरफ देखेंगे आप वर्ग लिखें यानी स्क्वायर लिखें स्क्वायर। जब हम नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये होते हैं लेकिन यही रिवर्स जब जाएंगे तो नहीं होते हैं। यानी कि वर्ग के बारे में बात करें, स्क्वायर के बारे में बात करें तो सभी वर्ग आयत होता है और सभी आयत समांतर चतुर्भुज होता है और सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। इसको हम इंग्लिश में पढ़ें तो सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है और सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है। ठीक है ना। वैसे ही उस पार्ट में आएंगे तो सभी स्क्वायर यानी कि वर्ग समचतुर्भुज होता है। यहाँ भी क्या था, वर्ग रेक्टेंगल था, यहाँ भी वर्ग समचतुर्भुज है और सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है और सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो सभी स्क्वायर रोहम्बस होता है, सभी रोहम्बस पैरेललोग्राम होता है और सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको क्लियर हो पाया होगा। और उल्टा जब कहे तो नहीं होगा, यानी आपको बोल दे कि सभी ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम होगा क्या, सभी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा क्या, तो नहीं होगा। वैसे ही जब उल्टा बढ़ेंगे, रिवर्स जब बढ़ेंगे, बोल देगा सभी समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा तो नहीं होगा, सभी समचतुर्भुज वर्ग होगा तो नहीं होगा। वैसे ही यहाँ भी देखिए, अगर स्क्वायर है यानी वर्ग है तो वर्ग आयत भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, लेकिन समचतुर्भुज आयत नहीं होता है और आयत समचतुर्भुज नहीं होता है। ठीक है ना। ऐसा एक ग्राफ है, माइंड में याद कर लीजिएगा, समझे कि नहीं। बाकी इसका डिटेल क्लास तो हम करेंगे ही, लेकिन एक डिटेल क्लास करने के बाद में भी कन्फ्यूजन रहता है। इस चार्ट को आप याद रखिए। उम्मीद क्या कर सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। इस पे देखा गया है कि हर एक साल मतलब प्रीवियस ईयर में एक ना एक क्वेश्चन रहता है। वैसा ही एक क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिखेगा। इसमें क्वेश्चन जो था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है कि सभी समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। बोला गया है कि ऑल रोहम्बस आर ट्रेपेजियम। देखिए तो ऑल रोहम्बस आर ट्रेपेजियम, बात सही है। ऑल रोहम्बस सभी समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, तो होते हैं, देख रहे हैं आप सीक्वेंस में होते हैं। तो यानी पहला ऑप्शन मेरा सही हुआ। दूसरा ऑप्शन है सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, बात सही है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ये भी सही है। ठीक है ना। अब तीसरा ऑप्शन पे बढ़ते हैं। बोला गया है कि ऑल रोहम्बस आर रेक्टेंगल्स। बोला जा रहा है कि सभी समचतुर्भुज आयत होगा, सभी समचतुर्भुज आयत होता है, तो होता है क्या, नहीं होता है, तो गलत है। ऑप्शन मेरा सी गलत था और गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन डी भी चेक कर लेते हैं। डी में बोला गया है कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग देखिए तो इधर से भी जाइएगा तब भी समलंब चतुर्भुज है, इधर से भी जाइएगा तो सभी समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन जो हुआ सी सही हुआ। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा टॉपिक एक मतलब कारीगर साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।